दूसरा, सिर्फ एक ही पक्ष पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ऐसे ही सवाल खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी उठाए हैं। उन्होंने तो जानबूझकर जुलूस मुस्लिम इलाके से निकालने के आरोप लगाए हैं कि भाई जानबूझकर के मुस्लिमों को उकसाने के लिए ऐसा किया गया। तो सवाल उठता है कि क्या धर्म के नाम पर देश में मोहल्ले और इलाके बटे हुए हैं? क्या इन्हें किसने बांटा है? एक तरफ अखिलेश साजिश की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उपद्रव और हत्या के पीछे षड्यंत्र की आशंका जाहिर कर रहे हैं। इन सबके बीच आज बहराइच में मारे गए युवक के परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात की। परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मकान और सरकारी नौकरी का भरोसा दिया गया है। इन सबके बीच अब सबकी नजरें यूपी उपचुनाव पर भी टिक गई हैं, क्योंकि बहराइच में जो कुछ हुआ उसके पीछे उपचुनाव को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे और आपको बता दूं, इसके लिए एक अच्छा खासा इंतजाम हमने आज अपने स्टूडियो में किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे इस हाथ पर यहां इलेक्शन डेस्क होगी। उपचुनाव से जुड़े असर को हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन डेस्क से। आप इस हाथ पर देख सकते हैं यहां राजनीतिक अखाड़ा है। हमारे यहाँ पर जो है हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये धर्म मंच है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग, मुस्लिम स्कॉलर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम लोग हमारे साथ होंगे और आज की ताल ठोक के में अपनी अपनी राय रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आज की बहस आखिर हम क्यों कर रहे हैं। बहराइच हिंसा पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं, इसलिए ये बहस जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने पूछा है कि मुस्लिम इलाके में हिंदू क्यों गए, इसलिए यह बहस जरूरी है। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रों को धर्म के आधार पर बांटने वाला बयान दिया है। योगी सरकार ने दंगे के पीछे षड्यंत्र की आशंका जताई है और सवाल है कि क्या देश के अंदर धर्म के आधार पर आना जाना तय होगा क्या अब? तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए और फिर मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया, प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है, उसकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और इस घटना के लिए सरकार दोषी है। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं बचेंगे नहीं। इनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेंगे, तब फिर से विपक्षी चिल्लाना शुरू कर देंगे कि एक कौम को परेशान किया जा रहा है। ये सियासत से ही निकलकर ये तमाम काम किए जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट का मसला है तो कहीं इलेक्शन का मसला है। जिसके घर मृत्यु हुई है, जिसने खोया है, ये संवेदना हमारे धर्म में कहता है उसके साथ खड़ा रहना। अभी खड़ा किसके साथ है? विपक्ष, जो गोली मारने वाला। सारी व्यवस्था करते, मैं समझता हूँ कि आज बहराइच नहीं जलता, दंगा नहीं होता और कोई घटना नहीं घटती। ये पूरी तरीके से सरकार की फेवर है और जंगल राज कायम है। उपचुनाव का ऐलान क्या इसीलिए हो रहा है हिंदू मुसलमान? चलिए आइए डिबेट शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, ये छोटी सी रिपोर्ट देखने के बाद जब आप आएंगे वापस तो फिर हम अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। मैंने आपको बताया था कि मेरे इस हाथ पर इलेक्शन डेस्क है। आप देख सकते हैं इलेक्शन डेस्क पर हमारे साथ राम कृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम कृपाल जी आपका। आप अगर राजनीतिक अखाड़े पर नजर डालेंगे तो वहां पर मेहमानों की संख्या बढ़ चुकी है। अजय आलोक साहब हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, अनिल यादव हैं कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ AK वाजपेयी साहब हैं LJP से आप स्पोक्स पर्सन हैं, हाजी रंगरेज साहब हैं MIM से स्पोक्स पर्सन, और दीपक विज कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर, जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप देख सकते हैं राजनीतिक अखाड़ा मेरे पीछे है। राजनीतिक अखाड़ा आपने देखा, धर्म मंच मेरे पीछे है। तो धर्म मंच में मेरे साथ आप देख सकते हैं आचार्य सतीश दास जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं आप, गोविंद बल्लभ जोशी जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर्स भी यहाँ जुड़ चुके हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा नाजिम खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा सैयद जावेद साहब
हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत जावेद जी आपका भी स्वागत है। तो आइए इस डिबेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल तो मेरा दीपक विज साहब के साथ होता, क्योंकि मैंने बताया कि आज जिस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है वो बयान ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अब हिंदू और मुस्लिमों के इलाके बांट दिए जाएंगे। लेकिन अजय आलोक से इस डिबेट की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में अजय आलोक जी की पार्टी के पास ही है, योगी आदित्यनाथ के पास है। अजय आलोक जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है यह बयान जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि जानबूझकर के मुस्लिम इलाके से डीजे बजाते हुए जुलूस क्यों निकाला गया? क्या अब धर्म के हिसाब से इलाके तय किए जाएंगे? देखिए, ये मानसिकता का दोष है। जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसे ही बयान देता है, और बयान हमेशा सोच समझ के ही दिए जाते हैं। देश का एक बार बंटवारा हो चुका हिंदू मुस्लिम के आधार पर, पाकिस्तान उसी पे बना था जी। आज फिर ही उसी मानसिकता से कि मुस्लिम इलाका क्या होता है, मुस्लिम इलाका भाई हिंदू इलाका। इस इलाके की बात करने का मतलब है कि आपकी मानसिक संकीर्णता इलाकों में बढ़ गई, ये घेट्टो मेंटालिटी जिसको कहते हैं। इसी इलाके के चक्कर में आज तक मुसलमानों का कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसकी कोई चिंता नहीं करेगा। लेकिन हिंदू इलाके, मुस्लिम इलाके, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप एक ट्रेंड है ये, उत्तर प्रदेश में हम बहराइच की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वहां हिंसा हो गई, अगले दिन भी हिंसा हुई जिसे पुलिस से कंट्रोल किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाकी सब जगह कि हम लोग अन्य जिलों में भी इसी तरह से धार्मिक जुलूस पे पथराव हुआ। मैं तो यहाँ मुस्लिम स्कॉलर्स लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, मैं तो साफ पूछना चाहता हूं कि 75 साल के इतिहास में एक इंसिडेंस बताइए जहां मुहर्रम के जुलूस पे हिंदुओं ने पथराव किया हो। कभी नहीं किया। आप एक मिनट मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं खत्म कर लूं, उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद बोलिएगा। सामने जाके आज तक किसी के वहां पर जो है नहीं लगाए जाते, आज तक किसी के हिंदू धर्म को गाली नहीं दी जाती। अभी आप ऑन एयर है ही नहीं, अभी आप ऑन एयर है ही नहीं, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन आप जानबूझकर विसर्जन के जुलूस पे, रामनवमी के जुलूस पे आप पथराव करेंगे क्यों? आपकी मानसिकता क्या है? और ये ट्रेंड खाली यूपी में नहीं है, ठीक है, ये बंगाल से शुरू होता है, झारखंड में जाता है, बिहार में आता है, उत्तर प्रदेश में जाता है, तेलंगाना में तो एक कदम आगे बढ़ जाता है, मंदिर में घुस के मूर्ति तोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपके पास अजय आलोक जी लौटूंगा और आज मेरी कोशिश रहेगी कि सभी के पास तेजी से जाऊं और बार बार आऊं। हाजी रंगरेज साहब, क्या आपत्ति है आपको? आपसे पूछा गया था कि कोई ऐसा उदाहरण बताइए जब मुस्लिम जुलूस पे हिंदुओं ने पथराव किया। देखिए अनुराग जी, मुसलमान जब भी कोई त्योहार निकालता है उसमें ना तो डीजे बजता है, ना मंदिर के सामने जाके नंगा नाच होता है, ना किसी तरीके की बयानबाजी भगवानों के खिलाफ होती है। अरे नंगा ही नाच है सर ये। आलोक जी, आप हमारे धार्मिक जुलूस में जिस तरीके से ये पैटर्न समझिए अनुराग जी, ये पैटर्न समझिए कि लगातार जितनी भी यात्राएं हो रही है उन पर ही दंगा क्यों हो रहा है? पहले जो है क्या करा उस बंदे ने, देखिए ना उसमें हथियारों का प्रदर्शन होता है। नहीं, आपने आपत्तिजनक शब्द मंदिर के आगे नंगा नाच, कोई बात नहीं, ये बीच में चुप कराइए इनको, इसीलिए नहीं चुप कराइए, पहले आप शब्दों का चेंज चुप करिए, पहले आप शब्दों का चेंज ठीक है आगे यहाँ पर धर्मगुरु बन के बैठ जाते हैं यहाँ पर।